हेलो दोस्तों। आज की मूवी एक रोबोट के मतलब है जो बनाया तो इंसानों की हेल्प के लिए गया था, लेकिन एक्सीडेंटली वो एक जंगल में पहुंच जाता है। क्या ही हो कि अगर एक रोबोट इंसानों के बजाय जानवरों से रहना सीखे और फिर उसके अंदर इसी दौरानिए में कुछ फीलिंग्स डेवलप हो जाएं। आज की मूवी इसी के रिलेटेड है, जहां पे हमें दिखाया जाता है कैसे एक रोबोट इंसानों के बजाय जानवरों में रहना सीखता है। यहाँ पे उसे एक परिंदा मिलता है जिसके साथ वो माँ वाली फीलिंग्स फील करने लग जाता है। आज की स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो चलें शुरू करते हैं। कहानी के शुरुआत में एक आइलैंड दिखाया जाता है जहाँ पे हर जानवर ही जानवर दिखाई देते हैं, लेकिन एक रोबोट एक्सीडेंटली वहाँ पे आ जाता है। जब वो जानवर उसको चेक कर रहे होते हैं तो गलती से उनसे वो ऑन हो जाता है, जिसका नाम रोज़म 7134 होता है। रोज़म को दरअसल इंसानों की हेल्प करने के लिए बनाया गया होता है, इसीलिए वो ऑन होते ही हर जगह पे अपनी प्रमोशन कर रही होती है। वो सब जानवरों के पास जाती है और उनसे पूछती है, क्या मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ, मैं हर तरह से आपकी मदद कर सकती हूँ। लेकिन ये सब करके वो सिर्फ अपने लिए मुश्किलात बढ़ा रही होती है। सब जानदार उससे डर रहे होते हैं। रोज़म उन सब से कह रही होती है कि मैं आपकी हेल्प करूँगी, मैं हर लिहाज से आपकी हेल्प करूँगी। कोई है जो मुझे ऑर्डर दे, मैं आपको बता सकती हूँ कि आप मुझे किस तरह चला सकते हैं। वो सबको कह रही होती है कि मेरा नाम रोज़म है, लेकिन आप सब मुझे रोज़ बुला सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत से खूबसूरत सीन इसमें दिखाए गए हैं, जैसा कि तितलियों का उड़ना और वहाँ पे रहने वाले मुख्तलिफ़ क्रीचर्स, और इसके अलावा जंगल की खूबसूरती को दिखाया गया है। इसके बाद हम देखते हैं रोज़ उन जानवरों की लैंग्वेज सीखने के लिए उन्हें एनालाइज करती है, और अगले दिन हम देखते हैं कि रोज़ उन सब जानवरों की लैंग्वेज समझ चुकी होती है, और फिर भी वो उन सब से बात करने लगती है। लेकिन वो जानवर फिर भी उससे डरते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये कभी भी हमें तबाह कर सकती है, क्योंकि वो सब उसको मॉन्स्टर समझते हैं और उसे छोड़ के वहाँ से भाग जाते हैं। जिस पर रोज़ को समझ आ जाती है कि इसका मतलब है कि उसकी डिलीवरी शायद कहीं गलत जगह पे हो गई, यहाँ पर तो किसी को भी मेरा काम नहीं है। और वो ट्रांसमीटर के ज़रिए अपने मैन्युफैक्चरर को बताना चाहती है कि वो गलत जगह पे लैंड हो गई है और उसे आके वापस ले जाएं। उसके बाद हम देखते हैं कि कुछ शरारती और चोर जानवर उसके बॉडी पार्ट्स छीन लेते हैं और उसके प्रोग्रामिंग चिप को भी तोड़ देते हैं। उसके बाद वो फिर से जब ट्रांसमीटर ऑन करती है तो फिर से वो लोग उसको बहुत तंग करते हैं, और एक जानवर उसका ट्रांसमीटर छीन के भाग जाता है, और वो भाग के एक रीछ की गार में आ जाता है और उसका ट्रांसमीटर वहीं पे फेंक के भाग जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि रोज़ अपना ट्रांसमीटर वहाँ से छीन के भाग रही होती है और बहुत ज़्यादा डैमेज भी हो जाती है, बहुत सी जगहों से गिर भी जाती है और अपना बहुत सा नुकसान कर लेती है। इसके बाद हम देखते हैं कि रोज़ भागते हुए एक घोंसले पे गिर जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पे रहने वाले परिंदे मर जाते हैं, लेकिन एक अंडा बच जाता है, जिसको एनालाइज करके उसे पता चलता है कि इसमें तो एक जानदार है और वो एक गूस है। इसके बाद हम देखते हैं कि एक चालाक लोमड़ी उस अंडा छीन के भाग जाती है, जिसका नाम फिंग है। रोज़ फिंग से अंडा लेने के लिए उसके पीछे भागती है, जिसके दौरान उसे बहुत सी मुश्किलात का सामना भी करना पड़ता है, लेकिन फिर भी वो उससे अंडा वापस ले लेती है। उसके बाद हम देखते हैं कि उस अंडे के अंदर से एक घूस जो है निकल आता है, जिसको देख के रोज़ को लगता है कि मुझसे कोई गड़बड़ हो गई है, जिसकी वजह से अंडा टूट गया है। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं अंडे से जो घूस निकला होता है वो रोज़ को बहुत प्यार से देख रहा होता है। उसे लगता है कि ये उसकी माँ है, जिसको देख के रोज़ भी एक्टिवेट हो जाती है और उसको लगता है हो सकता है कि यही मुझे अब कोई ऑर्डर दे और इसके बाद मैं अपना काम करना शुरू कर दूँगी। लेकिन वो तो एक छोटा सा घूस होता है जो कि उसे अपनी माँ समझ आता है। रोज़ को समझ आ जाता है कि मेरा कुछ भी नहीं हो सकता, इसलिए वो फिर से एक दफ़ा ट्रांसमीटर ऑन करती है और वापस कर जाने की कोशिश करती है। इसके बाद हम कुछ प्रॉम्प्ट्स देखते हैं, जो कि ऐसा जानवर है जो हथरा भाँप के मरने की एक्टिंग करता है। मदर प्रॉम रोज़ को समझाती है कि तुम्हें इस बच्चे का ख्याल रखना होगा। मैं तुम्हें ये इंस्ट्रक्शन देती हूँ कि तुम इस बच्चे का ख्याल रखोगी और इसे जीने के तरीके सिखाओगी। तुम्हें इंस्ट्रक्शंस देती हूँ कि तुम्हें इस बच्चे को खाना खिलाना है, सुलाना है, उड़ने की तैयारी करवानी है और इसे स्विमिंग सिखानी है। उससे कहती है कि जब तक ये माइग्रेशन के लिए तैयार नहीं हो जाता तब तक तुम्हें इसे उड़ना सिखाना होगा। जिस पर रोज़ कहती है कि मैं ये सब काम नहीं कर सकती क्योंकि मुझे माँ बनना नहीं आता है। जिस पर प्रॉम उसे कहती है, ये तो किसी को भी नहीं आता है, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ तुम सब सीख जाओगी। अब पूरे जंगल के जानवर ये देख रहे होते हैं कि कैसे एक रोबोट एक छोटे से नन्हे से परिंदे को पालने के लिए कितनी मेहनत और मशक्क़त करती है। उसे ये सब करता देख के फिंग को समझ आ जाती है कि रोज़ ही है जो कि इसकी हेल्प कर सकती है। फिंग रोज़ को कहती है कि मैं तुम्हें सिखा सकती हूँ कि एक छोटे बच्चे को कैसे पाला जा सकता है। पहले तो रोज़ समझ जाती है कि ये एक चालाक लोमड़ी है, लेकिन उसके बाद फिर वो उसकी मदद ले लेती है, क्योंकि बेबी गोश्त ज़ोर ज़ोर से रो रहा होता है और फिंग उसको बताता है कि इसे भूख लगी हुई है और तुम्हें इसे खाना खिलाना चाहिए। फिंग उसे बताता है कि तुम्हें इसके लिए कुछ मछलियाँ पकड़ के लानी चाहिए।
लेकिन ये सारी चीज़ें वो अपने लिए कर रहा होता है और बेबी गूस को तो वो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े खाने के लिए देता है और रोज़ को समझाता है कि ये सारी चीज़ें इसी के लिए हैं। इसी तरह वो बेबी गोस का नाम लेकर सारा खाना खुद ही खा जाता है और रोज़ को कहता है कि ये सब इसी के लिए है। इसके बाद हम देखते हैं कि फेंगुस को बताता है कि जैसे बाकी सारे जानवर अपने घरों में रहते हैं, हमें भी रहने के लिए एक घर की ज़रूरत है, हमें एक शेल्टर की ज़रूरत है, जिसकी वजह से रोज़ बहुत सी लकड़ियाँ इकट्ठा करती है और उसके लिए एक घर बनाती है। ले घर के लिए एक स्केच बनाती है और उसी के मुताबिक सारी लकड़ियाँ जोड़कर घर बनाना शुरू कर देती है, जिसमें बेबी गूस भी छोटी छोटी लकड़ियाँ लाकर उसके घर बनाने में मदद करता है। इसी दौरान वह बेबी गूस का नाम भी डिसाइड करती हैं, जो कि ब्राइट बिल होता है, लेकिन वो सब लोग उसे बिल के नाम से पुकारते हैं। रोज़ अपने बनाए हुए स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए घर बना लेती है और उसके बाद उस घर में बेबी गूस के लिए छोटी मोटी पेंटिंग्स भी बनाती है। फेंग ने तो वहाँ पर सोने के लिए अपने लिए अच्छी खासी जगह बना ली होती है, लेकिन बेबी गूस को उस घर में नींद नहीं आ रही थी। वो कभी यहाँ कभी वहाँ घूम रहा था। फिंग मौका देख कर गूस को खाने वाला था, जिसको देख के रोज़ को समझ आ जाती है कि अब वो फिंग अपने बेबी को कैसे बचाएगी। लेकिन फिंग बहुत ही चालाक लोमड़ी थी, इसलिए उसको पता था कि छोटे बच्चे कहानियाँ सुन के सोते हैं, इसलिए वो बेबी गूस को कहानी सुनाना शुरू कर देती है। उसने रोज़ को अभी तक बड़े अच्छे से समझाया हुआ था वो बिल्कुल भी गूस को ना बताए कि उसका सारा खानदान उसकी वजह से मरा था। लेकिन कहानी के दौरान ये सब उसे वो फिंग बता देता है, लेकिन साथ ही वो अपनी बात को बदल देता है और उसको बेबी गूस को कभी भी पता नहीं चलने देता कि गूस के घर वाले रोज़ की वजह से मरे होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि गूस बड़ा हो चुका है और रोज़ का अगला टास्क है गूस को स्विमिंग सिखाना, लेकिन उसको तो स्विमिंग आती ही नहीं है कि वो उसको स्विमिंग कैसे सिखाए, क्योंकि वो नेचुरल कुछ भी चीज़ें नहीं जानता होता है। इसलिए गूस बहुत दफ़ा तैरते हुए पानी में डूब जाता है। जंगल के बाकी सारे जानवर ये देख रहे होते हैं कि वो कैसे एक मॉन्स्टर के साथ रह रहा होता है, लेकिन गूस इस चीज़ पे बहुत गुस्सा करता है कि ये कोई मॉन्स्टर नहीं है बल्कि मेरी मॉम है, तुम लोग उससे बातें नहीं करो। इसके बाद वो कुछ अपने जैसे दिखने वाले परिंदों के पास जाता है और उनमें से कुछ बुली परिंदे होते हैं जो कि गूस को बुरी तरह बुली करते हैं और उसे डुबाने की कोशिश करते हैं। इतनी देर में वहाँ पे एक क्रोकोडाइल आ जाता है। बाकी सारे गोस उड़ना जानते थे, इसलिए वो बच के भाग जाते हैं, लेकिन लेकिन बिल को उड़ना नहीं आता, इसलिए वो वहाँ पे ही फंस जाता है। वो क्रोकोडाइल के मुंह में जाने ही वाला होता है कि रोज़ उसको बचाने आती है, लेकिन उसका पाँव कहीं पे फंस जाता है, जिसकी वजह से वो अपना हाथ भेजती है और बेबी गूस को बचा लेती है। इसके बाद वह दूसरे गूस उसको बताते हैं कि ये तुम्हारी माँ नहीं है, बल्कि यही तो है जिसकी वजह से तुम्हारा सारा खानदान मर गया। ये तुम्हारी माँ नहीं है बल्कि एक मॉन्स्टर है और इसने तुम्हारी माँ को मारा है। जब ये बात बिल को पता चलती है तो वो बहुत ज़्यादा दुखी होता है और रोज़ से पूछता है कि आपने मुझे क्यों नहीं बताया है, और वो इसके बाद वो फिंग से पूछते हैं कि तुम्हें भी इस चीज़ का पता था। तो फिंग उसे कहता है कि ये सब तुम्हें बताने के लिए मैंने ही उसे मना किया था कि उसे कुछ भी मत बताना। बिल कहता है कि आप लोगों ने मुझे ये सब क्यों नहीं बताया है। तो फिंग कहता है ये तब की बात है जब रोज़ यहाँ पर नई नई आई थी और वो किसी को नहीं जानती थी, ये सब एक्सीडेंटली हुआ था। लेकिन बिल रोज़ को कसूरवार मान के अपने जैसे दिखने वाले परिंदों के पास चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि रोज़ वापस उसी जगह पे आ जाती है जहाँ पर वो लैंड हुई थी, और वहाँ पे आकर उसको पता चलता है कि वो अकेली यहाँ पे लैंड नहीं हुई थी बल्कि इसके साथ 6 और रोबोट लैंड हुए थे, जो कि वक्त गुजरने के साथ बाकी सारे रोबोट खराब हो चुके थे, लेकिन एक रोबोट अभी भी बाकी बचता है, जिससे उसे पता चलता है कि वो तो इंसानों की हेल्प करने के लिए बनाया गया था, उसमें सारे प्रोग्राम इंसानों की हेल्प करने के लिए डाले गए थे। लेकिन जब वो दूसरे रोबोट को ये बताता है कि मैं तो यहाँ परिंदों के पास रहता हूँ, जानवरों के पास रहता हूँ, तो वो उसको बताता है कि तुम तो इंसानों की मदद करने के लिए बनाए गए थे। रोज़ अपने दोस्त रोबोट को बिल के बारे में बताती है, जिसको सुन के उसका दोस्त कहता है कि तुम तो खराब हो गई हो क्योंकि तुम्हें फीलिंग्स आ गई हैं, इसका मतलब तुम्हें मैन्युफैक्चरर के पास वापस भेजना चाहिए। दरअसल रोज़ को अच्छा नहीं लग रहा था कि उसने अपने बेटे बिल के साथ अच्छा नहीं किया है। इसके बाद रोज़ कुछ कर पाती दूसरे उसे शट डाउन कर दिया ताकि वह मज़ीद कुछ और ना कर सके, और उसने रोज़ के अंदर से ट्रांसमीटर निकाल लिया ताकि वो अपना डाटा मैन्युफैक्चरर को भेज सके। इसके बाद हम देखते हैं कि रोज़ अकेली एक माउंटेन पे जाके बैठी होती है और फिंग उसके पास आता है और उसको कहता है कि तुम ऐसे कैसे जा सकती हो, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती हो, मैं तुम्हारे साथ रहता हूँ, तुम्हें मुझे बताना चाहिए था। लेकिन तब तक रोज़ को समझ आ चुकी होती है कि मैं यहाँ पर आने के लिए बिल्कुल भी नहीं बनाई गई थी, मैं तो इंसानों की मदद के लिए बनाई गई थी। जिस पर फेंग उसको समझाता है कि अभी हमें उस बच्चे को सिखाने के लिए और भी बहुत कुछ है। अगर वो माइग्रेशन के दौरान उड़ ना पाया और अपने झुंड से लहदा रह गया तो फिर खुद को तुम कैसे माफ़ करोगी, इसलिए हमें उसे अभी उड़ना सिखाना होगा। रोज़ डिफरेंट तरीक़ों से बिल को उड़ाना सिखाती है, लेकिन फिर भी वो नाकामयाब रहती है, क्योंकि हर दफ़ा जैसे ही बिल उड़ने की कोशिश करता है तो वो उड़ नहीं पाता, हवा के दबाव की वजह से वो फिर से गिर जाता है। इसके बाद वो उसको मुख्तलिफ तरीक़ों के बावजूद भी जब नहीं सिखा पाती तो फिर वो एक ईगल से रब्ता करती है और उससे कहती है कि इसको उड़ना सिखा, जिससे वो उसकी हेल्प करता है और वो उड़ना सीख जाता है। चील उसको बताती है कि कैसे तुमने अपने पंख खोलने हैं और कैसे तुमने उड़ना है और किस तरीके से तुम बेहतर तरीके से उड़ सकती हो।
रोज़ उसके लिए डिफरेंट हर्डल्स बनाती है और उसको उसमें से गुजरने के लिए कहती है। इस तरह वो आहिस्ता आहिस्ता बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने के बाद उड़ना सीख जाता है। इसके बाद हमें एक एल्डर गूस दिखाई देता है जो कि बाकी सब गूस का सरबराह होता है। वो रोज़ को बताता है कि तुमने बिल्कुल एक माँ के जैसे उसे उड़ना सिखाया है, तुम कोई मॉन्स्टर नहीं हो, तुम तो बिल्कुल एक माँ के जैसे हो, तुमने उसको उड़ना सिखाया, तुमने उसको बाकी सारा जीना सिखाया। वो रोज़ को बताता है कि उसकी प्रैक्टिस तो चल रही है लेकिन अभी भी बहुत सी चीज़ें सीखनी बाकी हैं। इसके बाद रोज़ बिल को और भी सख्त ट्रेनिंग देती है। बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने के बाद गोस फाइनली उड़ना सीख जाता है और वो उसकी उड़ान बिल्कुल मुकम्मल हो चुकी होती है। और फिर वो दिन आ जाता है जब सब गोस उड़ने के लिए तैयार होते हैं। और फिर वो दिन आ जाता है जब सारे गोस माइग्रेशन करने के लिए तैयार होते हैं। बिल वहाँ पे एल्डर गोस के साथ मिल जाता है क्योंकि उसकी कोई फैमिली नहीं होती और कोई भी उसको अपने साथ रखने के लिए तैयार नहीं होता। बिल उसको गुड बाय कह के चला जाता है लेकिन वहाँ पे हम देखते हैं कि रोज़ उसको गले लगा कर आई लव यू बोलना चाहती है। दूसरी तरफ बिल भी उसको गले लगा के आई लव यू बोलना चाहता है लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाते हैं और फिर वो फाइनली उसको गुड बाय कहकर रोज़ के साथ एक फाइनली उड़ान भरता है और वो सारे बाकी गूस के साथ मिलके माइग्रेशन के लिए चला जाता है। इसके बाद रोज़ बिल्कुल अकेली हो जाती। अगर तो वो इंसान होती तो वो फूट फूट कर रोती, लेकिन वो एक रोबोट थी इसलिए वो ये सब नहीं कर सकती थी। इसके बाद फिंग उसके पास आ जाता है और फिंग उसको बताता है कि सर्दियाँ शुरू होने वाली हैं, सब जानवर अपने अपने शेल्टर्स में रहने चले जाएंगे, इसलिए कुछ अरसे तक तुम्हें कोई भी जानवर नहीं मिलेगा। हो सकता है कि जब जो ही सर्दियाँ ख़त्म हो जाएं तो बिल हमसे मिलने वापस ज़रूर आएगा। इसके बाद फिंग ने जो शेल्टर बनाया होता है उसमें जाकर छुप जाती है और बाकी सारे जानवर भी अपने अपने शेल्टर्स में जाकर छुप जाते हैं क्योंकि सर्दियों में बहुत ही भयानक तूफान आता है। इसके बाद हम देखते हैं कि रोज़ को अब एहसास होता है कि अब तो उसका यहाँ रहने का कोई मकसद नहीं है, अब तो उसे वापस चले जाना चाहिए। वो अपना ट्रांसमीटर ऑन करती है और अपनी मैन्युफैक्चरर कंपनी को सिग्नल भेजती है, लेकिन साथ ही वो उसको बंद कर देती है क्योंकि उसको कहीं ना कहीं ये लग रहा होता है कि हो सकता है कि मैं फिर भी एक दफ़ा बिल से मिल सकूं, हो सकता है कि कुछ अरसे बाद बिल वापस आ जाए और मैं उसको फिर से मिल सकूं। यहाँ पे दोस्तों हम लोग देखते हैं कि रोज़ के अंदर बिल्कुल माँ वाली फीलिंग्स आ चुकी हुई हैं और वो बिल्कुल इंसानों की तरह अपने बच्चे बिल को याद कर रही होती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो गूस और माइग्रेशन करके बहुत दूर चले जाते हैं लेकिन रास्ते में मौसम ख़राब होने की वजह से वो कहीं पे शेल्टर ढूंढते हैं और वहीं पे रुक जाते हैं और वो शेल्टर और कोई नहीं वही कंपनी होती है जहाँ पे रोबोट्स को मैन्युफैक्चर किया जाता है। लेकिन उन गूस का वहाँ पे रुकना उनके लिए ख़तरनाक साबित होता है। सारे एलियन उन पे हमला करना शुरू कर देते हैं जिसकी वजह से वो लोग भागना शुरू कर देते हैं। एलियन के हमला करने की वजह से उनकी शील्ड के अंदर एक छोटा सा सुराख बन जाता है जहाँ से वो सारे गूस वहाँ से बाहर निकलना शुरू कर देते हैं। लेकिन इसी के दौरान उनका जो एल्डर गूस होता है वो मारा जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रोज़ भी अकेली बैठी होती है जिसके पास फेंग आता है और उसको कहता है कि मेरा अपनी जगह पे दिल नहीं लग रहा था और मुझे वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड भी लग रही थी। वो रोज़ को कहता है कि मेरी तरह और भी बहुत से जानवर होंगे जो कि ठंड का शिकार हुए होंगे और वो इस तूफान में फंस गए होंगे, तुम्हें नहीं लगता कि हमें मिलकर उनकी हेल्प करनी चाहिए। इसके बाद वो दोनों जाकर उन सारे जानवरों की हेल्प करते हैं। वो फिंग उसको सूंघ सूंघ के बताता है कि सारे जानवर कहाँ हैं और रोज़ उन सब जानवरों को बचाती है, चाहे फिर वो पानी में हो या फिर बर्फ़ के अंदर धंसे हुए हैं। वो उन सब लोगों को एक ही शेल्टर में ला के इकट्ठा करता है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा आग जलाता है ताकि वो सब लोग वहाँ पे महफूज रहे। लेकिन वो देखता है कि सारे लोग एक जगह पे इकट्ठे होकर भी एक साथ बिल्कुल भी अच्छे से नहीं रह रहे होते हैं, सारे एक दूसरे को खाने की कोशिश कर रहे होते हैं। जिस पे रोज़ उन्हें समझाती है कि अगर हम सब ने मिलकर ज़िंदा रहना है और इकट्ठे रहना है तो हमें ये सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, एक दूसरे को खाना छोड़ना पड़ेगा और सबके साथ सब लोगों को एक दूसरे के साथ मिलकर अच्छे तरीके से रहना होगा। सब जानवर रोज़ की बात मान के इकट्ठे मिलकर रहना शुरू कर देते हैं। सब लोग एक दूसरे का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं, कोई किसी के बच्चे को पाल रहा होता है तो कोई किसी के बच्चे को पाल रहा होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि फाइनली स्प्रिंग आ चुका है, सारे जानवर बाहर आ जाते हैं और फिर रोज़ भी चार्ज होकर बाहर आ जाती है और जैसे ही बाहर आती है तो वो देखती है कि सारे गोश्त वापस आ चुके हैं। इसका मतलब है कि माइग्रेशन ख़त्म हो चुकी है। जिसके बाद उसको लगता है कि बिल भी वापस आ गया होगा, जिसको देख के वो बहुत ज़्यादा खुश होती है और बिल को मिलने के लिए भागती हुई जाती है उसके पास। फिंग भी उसको मिलता है और वो सब लोग बहुत खुश होते हैं। लेकिन इसी दौरान उनसे एक गड़बड़ हो जाती है, यानी कि जो रोज़ ने पहले ट्रांसमीटर के ज़रिए सिग्नल भेजा होता है वो मैन्युफैक्चरर कंपनी उसको डिटेक्ट करके उसको लेने के लिए वहाँ पे आ जाती है। उस शिप में से एक और रोबोट निकलती है जो कि उसको अच्छे तरीके से एनालाइज करती है और उसको कहती है कि तुम वो वाहद रोबोट हो जो कि वाइल्ड लाइफ में रहे हो, तुम्हारे अंदर बहुत सी चीज़ें ऐसी होंगी जो कि हमें देखनी पड़ेंगी और तुमसे हमें बहुत सारी जानकारी मिलेगी। रोज़ उसको कहती है कि तुम चाहे मेरी सारी मेमोरी डिलीट कर देना लेकिन मेरे बेटे बिल को इसमें से डिलीट मत करना। कहती है ठीक है, तुम इस चीज़ का फिक्र मत करो।
उसके बाद जब रोज़ जाने ही वाली होती है तो फिंग वहाँ पे आता है और उसको कहता है कि बिल उससे मिलना चाहता है, और वो बिल को मिलने के लिए वहाँ पे चली जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो शिप में से रोबोट निकला होता है वो रोज़ को वापस लेके जाने के लिए बाकी और भी रोबोट लेके आता है ताकि वो इसको साथ लेके जा सके, लेकिन वो सारे जंगल के जानवर इस चीज़ का मुकाबला करने के लिए पहले ही तैयार होते हैं। रोबोट वोंदरा बाकी सारे रोबोट को ऑर्डर देती है कि वो जहाँ पर भी हैं वहाँ पर सब ब्लास्ट हो जाएं, जिसकी वजह से पूरे जंगल में आग लग जाती है और सारे जानवर अपनी जान बचा कर वहाँ से भागते हैं। और वोंदरा इसी दौरान ये में रोज़ को पैरालाइज करके अपने साथ ले जाती है। वोंदरा रोज़ पर एक्सपेरिमेंट करती है ताकि वो उसकी मेमोरी को उससे अलग कर सके, जिस पर रोज़ कहती है कि मेरे अंदर बहुत सारा डाटा है, प्लीज़ चाहे तो मेरी सारी मेमोरी डिलीट कर देना, लेकिन वो मेमोरी जो कि मेरी बिल के साथ जुड़ी है वो प्लीज़ डिलीट मत करना। लेकिन वोंदरा उसकी बात नहीं मानती है और वो सारी मेमोरी उससे अलग कर देती है और साथ ही उसको डिसमेंटल भी कर देती है। इसी के साथ हम देखते हैं कि बिल जो कि उस सारी लड़ाई के दौरान घायल हो चुका होता है और उसका एक साइड का पर उतर चुका होता है, वो अपनी सारी गूस फैमिली के साथ उस एयरशिप पर हमला कर देता है। और जब वो देखता है कि रोज़ बिल्कुल भी नहीं हिल सकती, वो बिल्कुल डट पड़ी है, तो वो उसके ऊपर आके रोता है और कहता है कि माँ, मैं तो आपको कभी बता नहीं सका कि मैं तो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, मैं तो आपके बगैर नहीं रह सकता था। ये सारी बातें सुन के रोज़ भी ऑन हो जाती है और वो उसे कहती है कि मैं भी तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, ये मैं तुमसे कभी कह नहीं सकी, लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। इसके बाद रोज़ उसे कहती है कि चलो यहाँ से भाग जाते हैं, और उसके बाद सारे जानवर एक बीबर के पास आते हैं जिसने ऑलमोस्ट एक पेड़ काट ही डाला होता है। सारे जानवर उससे हेल्प मांगते हैं कि अगर तुम हमें इस पेड़ को गिराने में मदद करोगे तो हम अपने जंगल में लगी हुई आग को बुझा सकते हैं। पहले तो बीबर थोड़ा सा एटीट्यूड दिखाता है, लेकिन उसके बाद वो उन सबकी बातें मान जाता है और वो जंगल में आग बुझा लेते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि रोज़ और बिल वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन वोंड्रा उसे पकड़ लेती है। रोज़ पूरी एफर्ट के साथ उस स्पेसशिप को तबाह करती है और बिल को लेकर वहाँ से भाग आती है। इस दौरान वो बहुत टूट फूट भी जाती है क्योंकि वो उसने बहुत ऊंचाई से छलांग लगाई होती है। वो एक बॉल में कन्वर्ट हो जाती है और बिल को कहती है कि तुम मुझ पर यकीन कर सकते हो, मैं तुम्हें कभी भी कुछ नहीं होने दूंगी। और ऐसा ही होता है, वो उसको अपने अंदर डाल के ले आती है। बिल और रोज़ वापस जंगल में आ जाते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि जंगल सारा बहुत ज़्यादा जल चुका होता है। सारे जानवर उसे कहते हैं कि रोज़ अब आज के बाद तुम यहाँ से कहीं भी नहीं जाओगे, अब तुम हमारे साथ ही रहोगी। इस पर रोज़ कहती है कि अगर मैं यहाँ पे और रुकी तो वो लोग फिर से मुझ पे हमला करने के लिए आएंगे और फिर से सारे जंगल को तबाह कर देंगे, इसलिए मुझे अपने मैन्युफैक्चरर के पास जाना होगा, लेकिन मैं तुम लोगों से प्रॉमिस करती हूँ कि मैं वापस ज़रूर आऊँगी। अब तक सारे जानवरों को रोज़ के साथ बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो चुकी होती है और वो लोग बिल्कुल भी नहीं चाहते कि रोज़ वापस चली जाए। इसके बाद रोज़ अपना ट्रांसमीटर ऑन करती है और मैन्युफैक्चरर टीम आके उसको ले जाती है। इसके बाद हम देखते हैं फिर से सर्दी आती है और माइग्रेशन का टाइम आता है और सारे घोंस वहाँ से माइग्रेशन करके दूसरी जगह जा रहे होते हैं, जिनको जाते हुए रोज़ देखती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फिंग जंगल के सारे बच्चों को रोज़ की हमेशा कहानियाँ सुनाती है। इसके बाद हमें एक सीन दिखाई देता है जिसमें एक गूस अपनी माँ को ढूंढता हुआ उन रोबोट के पास आ जाता है, और जिस रोबोट के पास खड़ा होता है वो और कोई नहीं बल्कि रोज़ ही होती है, और वो गूस और कोई नहीं बल्कि बिल ही होता है। और इसी के साथ इस अमेजिंग स्टोरी का एंड हो जाता है। जी तो दोस्तों, आपने देखा, जब किसी को किसी के साथ अटैचमेंट होती है तो वो कभी भी उसको भूल नहीं पाता, चाहे फिर वो इंसान हो या फिर रोबोट हो। जी तो दोस्तों, आपको आज की हमारी ये स्टोरी कैसी लगी? मज़ीद इस तरह की अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें।